नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी हम पर्यायवाची से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पर्यायवाची के 20 प्रश्नों को हल किया था, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। ये आपका जो वीडियो होगा आपके खासकर टेट, सीटेट और अदर एग्जामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला वीडियो। आपका पहला क्वेश्चन जो होगा, यहाँ तक हम कर चुके थे। अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या रहा? चंद्रहास का पर्यायवाची है आपका चांदनी, पक्षी, करवा और मनमत। तो देखिए, अब यहाँ से हमको पता होना चाहिए चंद्रहास खुद किसका पर्यायवाची है, क्योंकि ये कोई शब्द तो दिए नहीं है। तब तो हम इनमें से एलिमिनेट कर पाएंगे कि किसका पर्यायवाची होगा। देखिए, चंद्रहास जो होता है वो आपका तलवार का पर्यायवाची खुद है। ठीक है। और तलवार के अन्य पर्यायवाची कौन हो सकते हैं? असी होगा, जो पूछा हुआ 80। और खड़ग भी होता है। और आपके करवाल, ये तलवार के पर्यायवाची हो गए। और खड़ग भी हो गया। तो चंद्रहास किसका पर्यायवाची है खुद पूछा जा सकता है, ये तलवार का पर्यायवाची है। ठीक है। असी, करवाल, खड़ग इसके अन्य पर्यायवाची होंगे। अब इनमें ऑप्शन में क्या क्या दिया? देखिए, चांदनी की दिया। चांदनी के पर्यायवाची क्या क्या होंगे, इसे पढ़ लेते हैं। देखिए, ज्योति हो गए और दुत्य हो गया। ठीक है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, दीप्त हो गया, प्रभा हो गया। ठीक है। और ओज हो गया। प्रभा और ओज, ये चांदनी के पर्यायवाची हो गए। पक्षी के को रिवाइज कर लेते हैं। पक्षी के कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? विहंग, विहंग और आपका संकुत, ये सबसे ज्यादा पूछा हुआ है, संकुत। ठीक है। और इसके बाद द्विज, शकुनी, पखेरु। द्विज, ये भी खूब पूछा हुआ एग्जाम में, द्विज, पखेरु। ये तो पता ही है सबको। ठीक है, ये आपके पक्षी के पर्यायवाची हो गए। करवा क्या है? ये एक पात्र है जो मिट्टी का बना होता है। अब आप बताइए, मनमथ किसका पर्यायवाची हो गया? तो मनमथ आपका होगा जाके, ये कामदेव का पर्यायवाची है। इसमें से अन्य कामदेव के कौन कौन से पर्यायवाची बनेंगे जाके? मनमथ, मनसिज, मार, मनसिज और मार, रतिपति, रतिपति। ठीक है। और मनोज। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, मनोज। मदन, पुष्पंधवा, कंदर्प, अनग, ये अन्य कामदेव के या मन्मथ के पर्यायवाची हैं। तो इनमें से आपका चंद्रहास का एक ऑप्शन ई था, इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रहास के पर्यायवाची इनमें से कोई नहीं वाला सही होगा ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, अनुचर, परिकर, भृत्य, सेवक। अनुचर मीन्स भी दास होता है, ये होता है पर्यायवाची उसका। परिकर आपका, ये अनुचरों का झुंड होता। परिकर का जो अर्थ होगा यदि हम देखेंगे तो अनुचरों का झुंड होता है, इसका दास से सीधा संबंध नहीं होता है। ठीक है। परिकर उनको कहते हैं जो जैसे अनुचर दासों के झुंड को परिकर बोला जाता है। ठीक है। भृत्य, ये भी दास का पर्यायवाची है। और सेवक दास का तो होता ही है। तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो आंसर जो होगा वो आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुख का पर्यायवाची शब्द है आपके विटप, प्रसून और तड़का, हेरंब। तो रुख किसका पर्यायवाची है? ये पेड़ का पर्यायवाची है। ठीक है। तो इसके पेड़ के अन्य कौन कौन से होते हैं? पेड़ हो गया, विटप खुद पेड़ का पर्यायवाची पेड़। और रुख,
विटाप, और आपका सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा द्रुम, ठीक है, और गाछ पादप भी हो गए जाके, ये आपके पेड़ के अन्य पर्यायवाची हैं। तो विटप रूख ये पेड़ का पर्यायवाची हो गया। अन्य समझ लेते हैं, प्रसून किसका पर्यायवाची होगा, चलिए बताइए। ये फूल का होता है। फूल के मेन में आपके पुहुप, मंजरी, सबसे ज्यादा फूल में पूछे जाने वाले पुहुप और मंजरी। आगे तड़का किसका पर्यायवाची है, ये छौंक, बघार, चौका, ये तड़का के पर्यायवाची हो गए अन्य। हेरम किसका पर्यायवाची, चलिए बताइए इसे। हेरम गणेश का होता है। हेरम जो आपका गणेश का पर्यायवाची होगा। इसके अन्य क्या, गजानन, गणाधिप और लंबोदर, ये अन्य गणेश के पर्यायवाची होंगे। तो हेरम में किसका पर्यायवाची होगा, गणेश होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या होगा, रुख। रुख किसका पर्यायवाची है, ये विटा पेड़ का पर्यायवाची है, ठीक है। तो इसका आंसर जो सही होगा वो आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरण्य गर्भ, ये किसका पर्यायवाची है, विष्णु, ब्रह्मा, महेश और गणेश का। तो हिरण्य गर्भ जो है वो आपका ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। देखिए ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची कौन से होंगे, सृष्टा हो जाएंगे, चतुर्भुज हो जाएंगे, स्वर्ण गर्भ हो जाएगा, ये अन्य ब्रह्मा के पर्यायवाची होंगे। विष्णु के कौन कौन से पर्यायवाची होंगे, आपके कमलानन, कमलासन, कमलासन नहीं होगा क्योंकि कमलासन आपका ब्रह्मा का पर्यायवाची होगा। चक्रपाणि, मुकुंद, जनार्दन, ये आपके विभु, विश्वम्भर, ये विष्णु के पर्यायवाची होंगे, ठीक है। गणेश के अभी आपको बताया ही गया है। तो यहाँ पर पूछ रहा हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ किसका पर्यायवाची होगा, वो ब्रह्मा के हो गए। ब्रह्मा के अन्य जो पर्यायवाची होंगे जाके आपके सृष्टा, आत्मा, आत्मभू और स्वर्ण गर्भ, ये ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची होंगे। महेश का आपके त्रिलोचन, आपका चंद्रशेखर, गिरीश, रुद्र, ये महेश के शंकर, गौरी शंकर, ये सब महेश के पर्यायवाची होंगे। तो इसका आंसर जो सही होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नाग का पर्यायवाची नहीं है, सर्प, आई, विषधर, तुरंग। तो देखिए सर्प नाग का पर्यायवाची होता, अहि भी नाग का होगा, विषधर नाम से ही समझ में आ रहा है नाग का पर्यायवाची। तुरंग जो है नहीं होता, तुरंग घोड़े का होता है। तो घोड़ा का अन्य पर्यायवाची क्या होगा, सैंधव होगा। सैंधव आपके घोटक, घोटक बहुत बार पूछा हुआ है। घोटक, रविपुत्र, हाय, ये घोड़े के पर्यायवाची हैं। अन्य नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछ रहा। देखिए आपका कमलासन, यानी कमल में जो आसन करने वाले ब्रह्मा होते ही हैं, ठीक है। चतुरानन, जिसके चार वो हों अंग, चतुरानन, चतुर्मुख, जिसके चार मुख हों। चतुर्भुज, आनंद मीन्स भी सिर होते हैं, मुख मीन्स भी होगा, सिर ही होगा। चतुर्भुज यानी जिसके चार भुजाएं हों। तो ये आपका नहीं होगा, ये विष्णु का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैत्य शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए राक्षस, दानव, भूसर, निशाचर। देखिए तो इसमें भूसर नहीं होगा, भूसर आपका जो होता है ये ब्राह्मण का पर्यायवाची होगा। द्विज, ब्राह्मण के अन्य जो होंगे द्विज, महिदेव, महिदेव और आपके विप्र, ये ब्राह्मण के अन्य पर्यायवाची हैं।
दैत्य, राक्षस होगा ही होगा, दैत्य का दानव भी होगा, निशाचर होगा, रजनीचर होगा। ठीक है, ये आपके दैत्य के अन्य पर्यायवाची हैं। आपका ब्राह्मण का यदि पूछा जाएगा तो भूसर, विप्र, महिदेव, ये आपके ब्राह्मण के पर्यायवाची होंगे, जिसमें दैत्य का कौन सा नहीं होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। शक, पुरंदर, शक्र, मधवा, गणाधिप। हमने अभी बताया था गणाधिप किसका होता है? गणेश का पर्यायवाची होता है। बाकी ये आपके इंद्र के पर्यायवाची हैं। इंद्र के अन्य क्या होंगे? होंगे जाके सचिपति, राग, वासव, ये इंद्र के अन्य पर्यायवाची होंगे। इसमें गणाधिप ये गणेश का पर्यायवाची होगा, यानी ये नहीं होगा, तो इसका आंसर जो होगा वो डी। भ्रमर पर्यायवाची शब्द नहीं है। भ्रमर का यानी इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? सलभ, चंचरित, तिलमुख, मिलिंद। पहले हम समझते भ्रमर ये है किसका पर्यायवाची? ये आपके भौरे का है। ठीक है, भ्रमर भौरे का पर्यायवाची खुद है। इसके अन्य पर्यायवाची कौन से होंगे? चंचरित होगा, ठीक है, इसके बाद मिलिंद होगा और तिलमुख होगा। मेन जो इम्पोर्टेंट है द्विरेफ, इसे याद रखिएगा, ये भौरे का पर्यायवाची है, ये कई बार पूछा हुआ है। अब तालाब किसका पर्यायवाची है? तालाब आपके कीट का पर्यायवाची है। ठीक है ना, तो इसे पता है। इसके अन्य क्या पर्यायवाची? पतंगा हो जाएगा, टिड्डी हो जाएगा, हंतिंगा होगा जाके। तो इसका जो भ्रमर होगा, भ्रमर का पर्यायवाची तालाब नहीं होगा, यानी इसका आंसर जो होगा वो एक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा सरस्वती के चार पर्यायवाची दिए गए, इनमें से कौन सा गलत है? तो हमें सरस्वती के पर्यायवाची पता होना चाहिए। देखिए, भारतीय सरस्वती के पर्यायवाची होता है, शारदा भी होता है और वागेश्वरी भी होता है। भामा जो होगा, ये भामा सरस्वती का नाम होगा, ये स्त्री का पर्यायवाची है। ठीक है, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, ये स्त्री का पर्यायवाची। स्त्री अन्य पर्यायवाची हो जाएगा, कांता हो जाएगा जाके, भार्या भी होगा, जोरू भी होगा, रमणी भी होगा, वामा भी होगा, वामा हो गया, कांता वामा, और वनिता भी होगा, वनिता। ठीक है, और सरस्वती के जो अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे जाके, वाग देवी भी लिख लीजिए, वाग देवी। ठीक है, महेश्वता भी लिखिए, महेश्वता। ठीक है, वागेश्वरी तो है ही है, इसमें भी दिया ऑप्शन में। तो इसके अन्य पर्यायवाची ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका तो जो आंसर सही होगा वो आपका सी सही होगा, बाकी ये तीनों आपके सरस्वती के पर्यायवाची हैं। कह रहा बसंत के चार पर्यायवाची दिए गए, इनमें से त्रुटिपूर्ण बताइए। आपके ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमास, कांतर। देखिए, बसंत के ये तीनों पर्यायवाची हैं। कांतर जो है ये आपके वन का पर्यायवाची है, वन, अरण्य। ठीक है, और आपके गहन अरबी, गहन अरबी। ठीक है, ये हैं तो बहुत से, लेकिन ये आपके इंपॉर्टेंट है जो अभी ऑप्शन में मिल जाएंगे आगे चल के। तो ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमास ये बसंत के पर्यायवाची हैं। ऋतुराज, इसके अन्य माधव भी हो गए बसंत के, सुरभि भी याद रखिएगा, सुरभि बसंत का पर्यायवाची है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्य के चार पर्याय दिए गए, इनमें से कौन सा गलत है? गणिका, वरांगना, उल्टा रंडी। तो इसमें से आपका वैश्य के में से वरांगना नहीं होगा, बाकी आपके चारों, ये गणिका, उल्टा और रंडी, ये जो दिया है ये आपके वैश्य के ही पर्यायवाची। वरांगना एक वीरांगना ही है। ठीक है ना, वीरांगना का वरांगना पर्यायवाची है। ठीक है, इसके अन्य जो वैश्य के उसमें से अन्य जो पर्यायवाची होंगे वो रूप जीविका भी होगा, इसे याद रखिएगा, रूप जीविका। ठीक है, तवायब और कंचनी, ये वैश्य के अन्य पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिंदिनी,
का पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है? ये आपका यमुना के पर्यायवाची है। ठीक है। लक्ष्मी के सरस्वती के पर्यायवाची हम आप बता ही चुके हैं आपके। शारदा होगा, भारती हो गया, वाग्देवी हो गया, महेश्वता हो गया और वागेश्वरी हो गया। ठीक है। लक्ष्मी के जो पर्यायवाची हो जाएंगे वो आपके श्री, रमा, ठीक है, और इंद्रा, सिंधुजा, सिंधुजा, इंद्रा और चंचला। ठीक है। ये लक्ष्मी बहुत चंचल है ना, इधर से उधर आप जाती रहती है। ठीक है। यानी मणि, धन, तो इसी से चंचला बना है। ठीक है। गंगा का आपका पता ही होगा, विश्वपति, देवनदी, भागीरथी, त्रिपदगा। ठीक है। ये गंगा के पर्यायवाची हो गए। इसमें से कालिंदिनी किसका पर्यायवाची है? ये यमुना का पर्यायवाची है। इसके अन्य जो पर्यायवाची होगी, रविसुता, रविसुता और कृष्णा। ये याद रखिएगा, कई बार पूछा हुआ कृष्णा किसका पर्यायवाची है? वो आपके यमुना का पर्याय, सूर्य सुता। ठीक है। सूर्य सुता। एक चीज ये याद रखिएगा ना, सुता यानी सूर्य से संबंधित जितने सूर्य के पर्यायवाची में और ऐसे शब्द हो जिसमें से पुत्री का भाव निकले। ठीक है। सूर्य के पुत्री के भाव, तो वो अधिकतर यमुना के पर्यायवाची होंगे। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पर्यायवाची शब्द क्या है? घोड़ा, घोटक, कटक है। ठीक है। तो कटक जो होता है वो सेना का पर्यायवाची है। सेना, चमू, अनिस्ताइन। ठीक है। घोड़ा, घोटक, अश्व, ये आपके सब घोड़े के पर्यायवाची हैं। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका बी होगा। कटक सेना का अर्थ होता है सेना। इसके अन्य क्या हो गया? सैन्य हो गया। और क्या इसको कह सकते? अन्य भी कह सकते, वाहिनी भी कह सकते हैं। ये सब कटक के ही समानार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो तिली, तिली, सापक, विभावरी, मत्स्य। तो मीन का जो पर्यायवाची होगा मत्स्य होगा। विभावरी किसका होता है? वो रात्रि का होता है। इसके अन्य क्या हो गए? तमी हो गए, क्षणदा हो गया, इसे याद रखिएगा, क्षणदा हो गया, तमी हो गया, ये रात्रि हो गई, यामिनी हो गया, यामिनी, रात्रि, ये सब रात्रि के पर्यायवाची हैं। विभावरी के पर्यायवाची हैं, ये भी कह सकते हैं, सरवरी भी कह सकते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है। ये सब कई बार पूछे हुए हैं। ठीक है। सापक जो होता है ये संध्या काल, ललिमा, उषा काल, गोधूल के समय को ही सापक बोला जाता है। याद रखिएगा, गोधूल के समय को या उषा काल के समय को, लालिमा के समय, संध्या काल जो हो गए ये आपके सापक के अंतर्गत आते हैं। तिखी जो होगा ये मोर का पर्यायवाची होता है। इसके अन्य पर्यायवाची होंगे, केक होगा जाके, ठीक है, सारंग होगा, रखादल होगा, शिखादल, शिखादल, ठीक है, अध्वजी। ये मोर के अन्य पर्यायवाची होंगे। मीन के जो होंगे, मत हो गया, इसमें झस, अन्य जो पर्यायवाची होंगे, मत हो गया और सफरी, सफरी, ठीक है, और झस, ये सब मीन के ही पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका हाथी का कह रहा है पर्यायवाची शब्द बताना है। तुरंग, कलाहंस, कुंजर,